हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसएस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि AW पे इंस्टांस कैसे क्रिएट करते हैं। और इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम ये देखेंगे आप, तो ये हमारा AWS का कंसोल है। लॉगिन होते ही हमें ये पेज दिखाई देता है कि आपने किस पे रिसेंटली विजिट किया है। और उसके बाद इधर सारी डिटेल आप सबसे पहले देखेंगे। यहाँ आपका यूज़र नेम दिखेगा, जिस यूज़र नेम से आपने फ्री टियर अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे आता है रीजन। रीजन होता है बेसिकली कि किस रीजन में इसका डाटा सेंटर है जहाँ पे आप इंस्टांस क्रिएट कर रहे हैं। और हर रीजन के अंदर अवेलेबिलिटी जोन होता है और वो वेरी करता है डाटा सेंटर के अनुसार। कहीं पे 3 है या 4 है, 5 है, 6 भी हैं। तो वो डिपेंड करता है। आप अगर यहाँ रीजन पे क्लिक करते हैं, जैसे अभी देखिए मुंबई यहाँ शो कर रहा है। बाकी ये देखिए सारे US ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी है। और आप नीचे आएंगे देखेंगे एशिया पैसिफिक पे ये सारी डिटेल है। यूरोप में कितने इनके पास हैं वो यहाँ पे डिटेल डाली हुई है। और उसके अलावा आप देखेंगे ये और भी हैं। इंडिया में एक अगर आप देखेंगे तो एक हैदराबाद में भी है इनका डाटा सेंटर। बट ये अभी फ्री टियर अकाउंट पे ये नॉर्मली इनेबल नहीं होता है। आप इसको रिक्वेस्ट डालेंगे कि हम यहाँ पे अपना इंस्टांस क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो इसको ओपन कर देते हैं। ये पूरा रिक्वेस्ट बेसिस है। बाकी इतना जो आपके पास अवेलेबल है, इसमें आप कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर जैसे हम बात करें कि अगर मान लीजिए हम US का, यहाँ पे US ईस्ट का नॉर्थ वर्जीनिया सिलेक्ट करते हैं। ये देखेंगे आप, जब यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये जो ओपन होता है, देखिए यहाँ पे नॉर्थ वर्जीनिया आ गया। और उसके अंदर अब यहाँ पे अगर मान लीजिए हमें EC2 इंस्टांस पे वो क्रिएट करना है, तो यहाँ पे अगर आप में शो कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे EC2 टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया कि EC2 इंस्टांस। यहाँ पे हम इस पे क्लिक करते हैं। EC2 बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ECC। और थोड़ा इसको कैची बनाने के लिए इन्होंने EC2 नाम रखा है। तो अगर आप देखिए वहां पे हमने क्लिक किया, सबसे पहले ये आपकी डिटेल यहाँ पे खुल के आ गई कि डिटेल में जो आपके सारे कितने इंस्टांस रनिंग हैं और कितना ऑटो स्केलिंग ग्रुप है, कितने लोड बैलेंसर हैं, ये सारी डिटेल आपकी यहाँ पे खुल के आ गई है। यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप इसको देखते हैं कि रनिंग इंस्टांस, तो यहाँ पे अभी 0 है। इलास्टिक IP कोई नहीं हमने ली है। और लोड बैलेंसर को जो है वो भी कोई क्रिएट नहीं है। लोड बैलेंसर बेसिकली जो हमारा ट्रैफिक होता है उसको बैलेंस करता है। अगर डिफरेंट ऐप सर्वर्स बने हुए हैं तो उस पे वो भेजता रहता है, जिससे किसी एक ऐप सर्वर पे लोड ना आए। स्नैपशॉट जो होता है वो हम वॉल्यूम का लेते हैं, कि जिससे हमारा डाटा बैकअप एक हमारे पास रहे, कि अगर इनकेस किसी रीजन से करप्ट होता है डाटा, तो वहां से हम इसको फिर से क्रिएट कर सकते हैं। ऑटो स्केलिंग ग्रुप होता है ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे, कि अगर हमें इंस्टांस की और जरूरत है तो वो ऐड होता रहे। जैसे इसको हम अभी आगे काफी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप फिलहाल अभी इसका बेसिक समझ लीजिए। कि जैसे अगर मान लीजिए कि कोई इंस्टांस हमारे पास है और हम कहते हैं कि उसका लोड जब 80% हो तो सिमिलर एक और क्रिएट हो जाए, तो वो यहाँ पे क्रिएट होता है। इसमें आपके टोटल इंस्टांस आएंगे कि कितने इंस्टांस आपने बनाए हैं, उसमें कितने स्टॉप हैं, कितने रनिंग हैं। तो वो सारी डिटेल यहाँ पे आएगी। और प्लेसमेंट ग्रुप होता है, किसी पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आप इंस्टांस क्रिएट कर रहे हैं और उसका एक ग्रुप बना रहे हैं, तो वो यहाँ पे आपको दिखेगा कि अगर आपने क्रिएट किया हुआ है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, अगर आप वॉल्यूम की बात करें, देखिए कोई भी नहीं है। हर इंस्टांस के साथ आपका एक वॉल्यूम क्रिएट होगा। उसके अलावा भी अगर आपने अटैच किया हुआ है तो वो भी यहाँ पे दिखेगा। उसके आप आगे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे डेडिकेटेड होस्ट अगर हमने कोई लिया है तो वो यहाँ पे दिखेगा। की पेयर अगर जनरेट किया हुआ है, लॉगिन के टाइम यूज होता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो वो यहाँ पे दिखेगा कि आपने कितने की पेयर जनरेट किए हुए हैं। उसके आगे आप देखिए सिक्योरिटी ग्रुप, अभी इनका बाय डिफॉल्ट एक रहता है, बट अगर आप क्रिएट करते जाएंगे तो वो यहाँ पे शो होगा कि आपने एक क्रिएट किया है या 2 क्रिएट किया है। तो ये इनका बेसिक जो है डैशबोर्ड आ गया। और जैसे देखिए हम नॉर्थ वर्जीनिया का की बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे 6 अवेलेबिलिटी जोन है, कि ABCDEF, ये पूरे इसके अवेलेबिलिटी जोन है। अगर मान लीजिए
कि इसके सिवा मैं कोई और सेलेक्ट करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैंने, तो अगर मान लीजिए यहाँ से हम नॉर्थ वर्जीनिया को हटा के मुंबई रीजन अपना सेलेक्ट करते हैं, तो अभी देखेंगे जैसे आप नॉर्थ वर्जीनिया में आपने देखा कि 6 रीजन दिख रहे थे अवेलेबिलिटी जोन। तो यहाँ पे वो अगर अवेलेबिलिटी जोन की बात करें तो मुंबई में 3 केवल अवेलेबिलिटी जोन है, A B C। तो ये अवेलेबिलिटी जोन डिफरेंट रीजन्स के अलग अलग होते हैं। तो ये देखिए मुंबई रीजन पे आ गए। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपके की पेयर की बात करें, यहाँ पे 2 है, मैंने पहले क्रिएट कर रखा है, सिक्योरिटी ग्रुप 3 है। तो ये सारी डिटेल आपकी वेरी करती है। इसीलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप जिस रीजन में, जो भी आप जिस रीजन में काम करना चाहते हैं, जो रीजन आपको अच्छा लगता है उस रीजन में आप इंस्टांस क्रिएट करिए। पर उसको आपको ध्यान रखना, नहीं तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ जैसे मुंबई रीजन में इंस्टांस क्रिएट कर दिया और अगले दिन आप आए और नॉर्थ वर्जीनिया में क्रिएट किया और मुंबई रीजन का इंस्टांस आपको नहीं दिखेगा, और वो इंस्टांस चलता रहेगा और आपका बिल जनरेट होता रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उसी रीजन में आपको इंस्टांस क्रिएट करना है जिसका आपको याद रखिए, या जिस एक रीजन में ही आप काम करिए। जैसे मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मुंबई रीजन के लिए, तो देखिए मैंने यहाँ पे मुंबई को सेलेक्ट कर रखा है। अब अगर यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये आपका बेसिक जो मैंने बताया था वो पूरा डैशबोर्ड है। अब हम यहाँ से एक नया इंस्टांस क्रिएट करने जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे लॉन्च इंस्टांस का ऑप्शन आया है, यहाँ पे हम लॉन्च इंस्टांस कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे आप लॉन्च इंस्टांस होते ही सबसे पहले ये आपकी डिटेल खुलती है। और इंस्टांस बेसिकली कुछ नहीं होता, जैसे हमारे सिस्टम होते हैं, मान लीजिए ये एक इंस्टांस जो है वर्चुअल मशीन है, और एक आप मान लीजिए जैसे फिजिकल लैपटॉप हो गया कि उसमें स्टोरेज होगी, प्रोसेसिंग होगी, कोर होंगे, और उसके बाद उसका रैम होगा, रोम होगा। तो वैसे ही एक तरह से इंस्टांस में भी ये सारी चीजें हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार ले सकते हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। कि अगर हमें जिस टाइम ज़्यादा सीपीयू की ज़रूरत है तो अलग तरह का क्रिएट कर सकते हैं। वो हम आगे डिस्कशन करेंगे कि कितने टाइप के इंस्टांस होते हैं जो तो यहाँ पे देखिए जैसे इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे लिनक्स का उबंटू मशीन का यूज़ करके, हम इस पे बनाएंगे एक इंस्टांस जो जिस पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये देखिए सबसे पहले आता है कि उसका आप नाम क्या रखना चाहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने उसका नाम रख दिया माई सर्वर। आप जो भी नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे नाम रख सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में अगर उससे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे अमेजोन मशीन इमेज। इसमें आपका पूरा ऑप्शन है डिफरेंट टाइप का कि आप कौन सी मशीन लेना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए जो ये बेसिक है, रेड हैट, डेबियन और ये सारे हैं, विंडोज का भी है, मैक ओएस है। तो इसमें से आप कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं जिस पे आपको काम करना है। और अगर आपको और डिटेल देखनी है तो यहाँ पे ब्राउज मोर एमआई पे करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो इनके और ऑप्शन अवेलेबल हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसमें अगर आपको देखिए फ्री टीयर कौन से हैं वो भी देखना हो तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ये देखिए ये सारे इनके फ्री टीयर हैं। और कुछ के आपको जो ओएस है उसके भी चार्ज देने होते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए रेड हैट लेते हैं या इस तरह का तो उसके चार्ज भी हैं अलग अलग। तो ये फ्री टीयर में इतने अवेलेबल हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए और आपको कोई फिल्टर लगाना हो कि मुझे केवल लिनक्स का ही देखना है तो यहाँ पे वो देखिए केवल लिनक्स का दिखेगा। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें फ्री टीयर में बनाना है और फ्री टीयर में हम उबंटू को देखेंगे और उसका लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे उबंटू आ गया और इसका जो लेटेस्ट अभी चल रहा है वो 22.04 चल रहा है। तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने उबंटू का सेलेक्ट कर लिया है और उसकी क्या क्या डिटेल है वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको दिख रही है। फ्री टीयर है और यहाँ पे लिख के भी आ रहा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए क्विक रिस्टार्ट रहता है और अगर आप खुद का भी कोई इमेज लिए हुए हैं कि जो दूसरे एक मान लीजिए आपने एक डीबी सर्वर क्रिएट किया है तो उससे आप एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इंस्टांस क्रिएट करेंगे तो उसका यूज करेंगे तो जितना आपने जो जो सर्विसेज उस पर इंस्टॉल की है वो ऑलरेडी इसमें आ जाएगा, तो उसका भी यूज किया जाता है। तो वो आपको यहाँ दिखेगा कि जो आपने क्रिएट किया है उसका भी यूज कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे हम आते हैं यहाँ पे जो है इंस्टांस टाइप।
ये हमारा जो था, ये हमारा सारा डिटेल ओएस से रिलेटेड था कि आप किस कौन सा ओएस लेने जा रहे हैं। अब आ रहा है कि आप कौन सा इंस्टांस लेने जा रहे हैं। तो इंस्टांस का देखिए ये पूरा टाइप होता है, इनकी सारी डिटेल है कि कितने टाइप के हैं और क्या क्या। आप अगर मान लीजिए यहाँ से हम इसको थोड़ा डिटेल में देखना चाहें, T2 माइक्रो जो है वो फ्री है। ये 750 घंटे आप एक साल के लिए नए अकाउंट पे फ्री यूज कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज्यादा होता है 750 घंटे। और जिन रीजन में T2 माइक्रो नहीं अवेलेबल है, वहां पे आप T3 माइक्रो फ्री टीयर के लिए यूज कर सकते हैं। वो आता है लिख के कि यहाँ पे T3 माइक्रो जो है फ्री टीयर के लिए, क्योंकि वहां पे T2 अवेलेबल नहीं होता। तो दो दो तीन रीजन है जहाँ पे T2 माइक्रो नहीं है। तो ये आप देखेंगे सारी डिटेल यहाँ पे खुल के आ रही है। अगर आप टाइप की बात करें तो इनका बहुत बढ़िया इन्होंने डॉक्यूमेंट तैयार किया है AWS वालों ने। वहां से आप देख सकते हैं, देखिए मैंने आपके लिए भी खोला है केवल डॉक्स और AWS amazon.com। उस पे इन्होंने देखिए सारी डिटेल इन्होंने क्रिएट कर रखी, बना रखी है कि कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे ये नॉर्मल सा पेज खोल के, और आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने बस टाइप ऑफ इंस्टांस इन AWS डाला है, तो दूसरे नंबर पे देखिए खुल के अपने आप आ जाता है डॉक। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए जो इसमें बेसिकली इन्होंने रखा है वो 5 तरह का रखा है। जनरल पर्पज रखा है, पहले और तरीके के थे। आप अगर कोई पुरानी वीडियो देखते हैं या तो उसमें और भी डिफरेंट टाइप के इंस्टांस को देखेंगे। बट आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ अभी जो इनका सबसे लेटेस्ट है वो जनरल पर्पज है, कंप्यूट ऑप्टिमाइज है, मेमोरी ऑप्टिमाइज है, स्टोर ऑप्टिमाइज है और एक्सिलरेटेड कंप्यूटिंग है। अगर आप यहाँ पे टाइप की बात करें तो मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ कि जो जनरल पर्पज इंस्टांस होता है, नाम से ही लग रहा है कि इसमें जो CPU होता है और मेमोरी होती है, दोनों एकदम बैलेंस सिचुएशन में होती है। कि उस आपको जो जनरल पर्पज के लिए यूज करना वो हम यहाँ से देखते हैं। इसमें CPU और मेमोरी जो बेसिकली हम बोलते हैं रैम, वो दोनों इक्वल रहता है। अगर आप जनरल पर्पस की बात करें कि इसमें कौन कौन से सीरीज आते हैं, तो आप इसको नीचे आके यहाँ देख सकते हैं। इन्होंने पूरा डिटेल डाल रखा है कि M सीरीज जो सारी हमारी आती है वो जनरल पर्पस में आती है। उसमें कौन कौन से इंस्टांस है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है या क्या टाइप है, तो सारा वहाँ पे ये देखिए। M सीरीज और T, जो मैं T2 माइक्रो की बात कर रहा हूँ, वो भी क्या होता है, जनरल पर्पज। जनरल पर्पज में हम कि जिसमें मेमोरी और CPU बैलेंस रहेगा। अगर आप यहाँ पे आके एक बार हम इसको देखना चाहें, यहाँ मान लीजिए हम सेलेक्ट करते हैं इंस्टांस फैमिली को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मान लीजिए हम M डाल देते हैं, तो देखिए M के ये सीरीज आ रहे हैं। अगर यहाँ पे आप मान लीजिए M4 सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें देखेंगे कि 2 वर्चुअल CPU है और 8 GB मेमोरी है। तो इसका 16 है तो इसका 64 है, लगभग 4 टाइम्स ज्यादा है या उस रेंज में। तो आप देखते हैं बिल्कुल बैलेंस है। अभी मैं जब और आपको दिखाऊंगा तो उसमें आपको डिफरेंस समझ में आएगा। फिलहाल अभी आप ये देखिए कि वर्चुअल और मेमोरी में लगभग 4 टाइम्स है, तो लगभग बैलेंस ये चल रहा है। ये जनरल पर्पज हमारे इंस्टांस होते हैं। और अगर अब यहाँ पे आप देखेंगे, इसमें दूसरे नंबर पे जो हमारा था वो दूसरा नंबर है जनरल पर्पस के बाद। दूसरा जो हमारा होता है वो कंप्यूट ऑप्टिमाइज होता है। कंप्यूट ऑप्टिमाइज में बेसिकली क्या होता है कि इसमें CPU ज्यादा होता है और आपका रैम जो होता है वो कम होता है, क्योंकि कंप्यूटिंग प्रोसेस के लिए यूज करना होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें CPU हम ज्यादा रखते हैं, क्योंकि हमें कोर की ज्यादा जरूरत होगी। अगर हम मान लीजिए काफी कंप्यूट प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जैसे जो हमारे हाई वो होते हैं वेब सर्वर, जहाँ पे बहुत तेज प्रोसेसिंग होती है, या बैंकिंग होती है कि ज्यादा कैलकुलेशन होती है, तो इन सब जगहों पे अगर हम क्रिएट कर रहे हैं किसी इंस्टांस को, तो वहां पे हम कंप्यूट ऑप्टिमाइज यूज करते हैं। इसमें देखिए जो आपका C है, पूरा सीरीज इसका जो आता है कंप्यूट ऑप्टिमाइज में, और इसमें एक H का भी आता है, बट मैक्सिमम इसमें जो है वो C का यूज होता है। एक बार मैं इसको आपको प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप आएंगे और यहाँ पे इंस्टांस फैमिली में मान लीजिए कोई भी आप सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने C5 ले लिया। अब आप यहाँ पे C5 देखेंगे। अब इसमें देखिए वर्चुअल CPU 2 है और मेमोरी 4 है। जो वहां पे अगर 2 होता था तो ये कितना होता था, ये हमारा 8 होता था, लगभग 4 टाइम्स ज्यादा होता था।
लेकिन अब आप यहाँ देखेंगे कि जस्ट डबल हो गया, कि यहाँ पे अगर 16 है तो 32। तो इसमें क्या हुआ कि आप देखेंगे कि जो सीपीयू है आपका बढ़ गया काफी, और मेमोरी के जो रेशियो है वो काफी अब कम हो गया। सीपीयू मतलब सीपीयू के रिस्पेक्ट में मेमोरी जस्ट डबल रह गया। तो ये हमारा जो होता है ये कंप्यूट ऑप्टिमाइज होता है। इसमें सारे जो होते हैं ऑप्शन तो वो आप देख सकते हैं। और अगर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो अगले नंबर पे जो हमारा आता है वो आता है मेमोरी ऑप्टिमाइज। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा मेमोरी ऑप्टिमाइज है। मेमोरी ऑप्टिमाइज में क्या होता है, जो सीपीयू होता है उसका उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है कि रैम ज्यादा, मेमोरी का मतलब रैम हमें ज्यादा जरूरी है, और रैम इसमें ज्यादा बढ़ जाता है और वर्चुअल सीपीयू कम हो जाता। जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं कहीं पूछा जाता है इंटरव्यू में कि मेमोरी और कंप्यूटर इन सब में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिक बस एक लाइन आपको नोट करना है कि मेमोरी में क्या होता है, रैम ज्यादा रहेगा, और कंप्यूट में क्या होगा, सीपीयू ज्यादा होगा। तो इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। इसमें अगर आप सीरीज की बात करेंगे, देखिए आर सीरीज पूरा है जिसमें मेमोरी ऑप्टिमाइज है, और उसके बाद एक यू सीरीज आता है, एक्स के भी कुछ आते हैं जिसमें ये जो 3 सीरीज होती है ये हमारी मेमोरी ऑप्टिमाइज के लिए होती है। और मेमोरी ऑप्टिमाइज जैसे देखिए कि आपको रैम अगर ज्यादा है तो कहाँ इसका यूज हो सकता है। इसका यूज अगर आपको कोई बहुत बड़ा डाटाबेस बनाना है तो वहां पे हम मेमोरी का ज्यादा जरूरत होती है। अगर मान लीजिए अभी यूट्यूब कोई अपना डाटाबेस क्रिएट कर रहा हो, तो सोचिए कितने यूजर हैं, कितनी डिटेल है, तो उसके लिए क्या होगा कि हमें मेमोरी की ज्यादा जरूरत होगी। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आर सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ अगर मैं इंस्टांस फैमिली में कोई सेलेक्ट करता हूँ आर, आर में मान लीजिए मैंने R5 यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब अगर R5 देखिए सेलेक्ट किया, अब आप इसमें देख सकते हैं कि जो वर्चुअल सीपीयू पहले 2 थे यहाँ पे 16 हो गया, जो करीब 8 टाइम्स ज्यादा हो गया। तो उसमें और अगर आप हायर जाते हैं 96 है, तो उसमें 768 है। तो आप देख रहे हैं क्या कि मेमोरी काफी बढ़ गया अब ना। जो अगर आप कंप्यूटर में देख रहे थे कि 2 वर्चुअल सीपीयू था तो इसमें 4 था मेमोरी, अब देखिए इसमें 2 वर्चुअल सीपीयू के साथ 16 है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें मेमोरी क्या है, बढ़ गया है। और अगर आप उसके बाद ये इसकी सीरीज है, इसको आप एक एक करके चेक भी कर सकते हैं, और थोड़ा मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा अच्छी होगी। अगर उसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे मेमोरी के बाद जो हमारा है, मेमोरी ऑप्टिमाइज के बाद आप देखेंगे जो नेक्स्ट नंबर यहाँ पे आता है वो आपका आता है स्टोरेज ऑप्टिमाइज। मेमोरी का मतलब हो गया रैम, और स्टोरेज का मतलब आप रोम समझिए। जैसे आप मान लीजिए एक लैपटॉप खरीदते हैं, उसका 8 GB रैम है और 1 GB जो 1 TB बोलते हैं इंटरनल हार्ड डिस्क है, तो वो स्टोरेज का मतलब वही हो गया कि आपका हार्ड डिस्क क्या। इसमें देखिए जो सीरीज होता है आपका, डी सीरीज है, एस सीरीज है, आई के भी कुछ इन्होंने डाले हैं। तो ये इनका जो होता है, इनका स्टोरेज ऑप्टिमाइज होता है। स्टोरेज ऑप्टिमाइज में क्या होता है कि इसमें स्टोरेज हाई रहता है, जिसका एडवांटेज आपको ये मिलता है कि बहुत लो लेटेंसी होती है। कि बेसिकली जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं ना कि हमारा जो स्टोरेज है वो 90% हो गया, इसलिए हमारा फोन स्लो हो गया है। तो वो इसी को लो करते हैं कि लो लेटेंसी, मतलब कि लेटेंसी सबसे कम रहे। अगर आपका एक आइडियल सिस्टम की बात करते हो तो उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि जीरो उसकी लेटेंसी हो, मतलब डिले बिल्कुल ना हो। जैसे मान लीजिए आप ऑनलाइन गेमिंग में यूज कर रहे हैं, अब उसमें अगर मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हैं, 2 सेकंड वो डिले चल रहा है, तो पता चला कुछ और हो रहा, आपको कुछ और दिख रहा है, तो आप एक्शन नहीं ले सकते हैं उस टाइम। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो उस टाइम आपका क्या होता है, स्टोरेज ऑप्टिमाइज का यूज करते हैं, और जिस लो लेटेंसी के लिए। तो स्टोरेज ऑप्टिमाइज का अगर हम कोई एक आपको एग्जांपल दिखाना चाहें, तो मान लीजिए अगर जैसे डी सीरीज है, तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे इंस्टांस फैमिली में, यहाँ मान लीजिए इंस्टांस फैमिली में हम डी सेलेक्ट करते हैं कोई। तो अगर मान लीजिए D3 आ गया यहाँ पे, तो आप देखिए इसमें इसमें आप स्टोरेज देख रहे हैं 11,880 GB का स्टोरेज है, और 64 GB की मेमोरी है, वो मतलब रैम है। कितना ज्यादा स्टोरेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपका क्या होता है, स्टोरेज ऑप्टिमाइज। ये बेसिकली लो लेटेंसी के लिए ही बनाए गए हैं कि आपका स्टोरेज हमेशा कम रहे। तो
जिससे आप अगर स्पेस ज़्यादा फ्री रहता है तो आपका सिस्टम बहुत स्मूथ चलता है। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वैल्यू है। अगर मान लीजिए आप 256 GB रैम का ले रहे हैं तो 47,520 GB उसका इंटरनल स्टोरेज है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और भी इसके हैं जो सीरीज जो भी आप यहाँ पे देखते हैं वो यहाँ पे जाके उसको रियलाइज भी कर सकते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। और उसके बाद आप देखेंगे जो नेक्स्ट टाइप आता है और ये लास्ट है इनका। इसके बाद इन्होंने हालांकि एक प्रीवियस भी बना रखा है, पर यहाँ पे आप देखेंगे एक्सीलरेटेड जो कंप्यूटिंग है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो सीरीज है ये इनकी जो आप कह सकते हैं महंगी सबसे सीरीज है उसमें ये आता है। इसमें आप क्वालिटी इनकी बहुत प्रोसेसिंग बहुत हाई होती है और बहुत अच्छे जैसे स्पेस और रिसर्च और इन सब के लिए यूज करते हैं, या गेमिंग के लिए यूज करते हैं, मशीन लर्निंग के लिए, उन सब के लिए आप इसका यूज करते हैं। इसमें जैसे आप मान लीजिए कोई भी एक उठा लीजिए, जी सीरीज उठा लीजिए जो इसमें आती है, उसको हम यहाँ पे आके देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, G3 है और ये सारी सीरीज है। मान लीजिए G3 को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो इंस्टांस फैमिली में गए और यहाँ पे हमने G डाला और 3 डाल दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो जी फैमिली है, जी फैमिली में G3 यहाँ पे भी फिलहाल नहीं दिख रहा। चलिए हम इसको G5 सेलेक्ट कर लेते हैं, G5 भी उसमें था। यहाँ पे आप देखेंगे तो G5 ये रहा। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इंस्टांस टाइप में ये देखिए G5 आने पे ये इसमें देखिए इसमें इसके जो सिस्टम होते हैं ये इसकी काफ़ी फास्ट होती है कंप्यूटिंग। और जैसे देखिए इसका जो 8 GB का है इसमें इन्होंने काफ़ी हाई लेवल तक दे रखा है कि जैसे आप ये देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो 768 GB का केवल इसका रैम है। तो ये सारे प्रोसेस इनके जो होते हैं वो हाई वाले होते हैं। इसको जो कंप्यूटिंग वगैरह के लिए इसको बोलते हैं कि बेसिकली जो जीपीयू आपका कार्ड जैसे होता है उस तरह का ये होता है कि इसकी क्वालिटी हाई होती है। और एक और होता है जो हाई मेमोरी इंस्टांस बोलते हैं कहीं कहीं पे। और जो उसकी सीरीज अगर होती है, अगर मान लीजिए आपको दिखाता हूँ मैं, यू सीरीज एक होती है। यू सीरीज में जैसे आप इसको भी सेलेक्ट करते हैं, ये आप देखिए इसमें 224 और 448 इसके वर्चुअल सीपीयू हैं। और आप रैम देख रहे हैं 6144 GB केवल रैम है इसकी। जो हम सिस्टम लेते हैं उसकी 4 GB 8 GB रैम होती है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसकी रैम है। तो ये हाई मेमोरी इंस्टांस बोलते हैं, बहुत हाई प्रोसेसिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो ये सारे आपके हो गए इंस्टांस टाइप। और बहुत ऊंची ऊंची बातें हो गई तो हम इसमें अपना T2 माइक्रो पे आते हैं वापस, क्योंकि हमें फ्री टीयर यूज करना है। तो T2 माइक्रो पे आते हैं। कभी अगर वक्त मिला और कंडीशन रही तो हाई मेमोरी इंस्टांस जो यू सीरीज थी वो भी कहीं यूज करेंगे, हमें और आपको ही यूज करना है। तो ये सारी यहाँ पे डिटेल है। यहाँ पे अगर आप और आगे जाएंगे तो देखेंगे ऑन डिमांड प्राइस भी आ रहा है कि इसका क्या प्राइस है, पर घंटे का चार्ज होता है। और बाकी आप यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए और कौन कौन से आप पैरामीटर सेलेक्ट करने चाहते हैं। जैसे अभी हमने इंस्टांस फैमिली इंस्टांस साइज किया, फ्री टियर अगर आप देखना चाहें तो उसको भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। और सारी चीजें यहाँ पे कवर होंगी। देखिए यहाँ पे मैंने प्राइसिंग क्लिक है तो प्राइसिंग भी दिख रहा है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पे T2 माइक्रो सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे हम अपने पेज पे आ गए वापस। तो ये देखिए T2 माइक्रो सेलेक्ट है, उसमें सारी प्राइसिंग लिखी हुई है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो विंडोज की होती है उसकी प्राइसिंग ज़्यादा होती है और इसकी प्राइसिंग कम होती है लिनक्स की। तो ये आपकी प्राइसिंग से रिलेटेड हो गए। आप एक देखेंगे यहाँ पे ऑन डिमांड लिख के आ रहा है। ऑन डिमांड तो ये होता है परचेजिंग ऑप्शन की क्या क्या परचेजिंग, जैसे देखिए यहाँ पे इनको इन्होंने दिया है कि परचेजिंग ऑप्शन क्या क्या होता है। ऑन डिमांड इंस्टांस होते हैं, सेविंग प्लान होता है, और उसके बाद रिजर्व इंस्टांस होते हैं, स्पॉट इंस्टांस होते हैं, डेडिकेटेड होस्ट होते हैं। ये सब इनके क्या हैं, ये इनके टाइप हैं कि जो परचेजिंग ऑप्शन में कि आपका किसका कितना चार्ज होगा। जैसे जो भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं ये ऑन ऑन डिमांड है कि आपको जब जरूरत है तब हम यूज कर रहे हैं। तो इसका आपको पता ही है कि इसकी प्राइस हाई होगी कि हमें जब जरूरत। अगर मान लीजिए जैसे आप रिजर्व है कि आप
किसी चीज को लेना चाह रहे हैं, कोई इंस्टांस 1 साल के लिए या 3 साल के लिए, तो वो रहता तो डिमांड, जैसे ऑन डिमांड इंस्टांस है उसी तरह, बट वो आपके लिए 1 या 3 साल का जो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उतने दिन के लिए सेव हो जाता है। अगर आप नहीं भी यूज करते हैं तो भी आपको चार्ज देना है। तो इस वजह से इसकी प्राइस क्या होती है, लो होती है। बेसिकली समझ लीजिए कि आप कोई होटल है वो 1 दिन का चार्ज ज्यादा करेगा, और अगर आप वहाँ 1 महीने के लिए ले लेते हैं तो उसका चार्ज कम होगा। ठीक उसी तरह से ये भी है। तो ये रिजर्व इंस्टांस होता है, जो इंडस्ट्री होती है वो यूज करती है, वो ऑन डिमांड पे क्यों लेंगी, क्योंकि इसकी प्राइस हाई होती है। स्पॉट इंस्टांस होता है कि ये रिक्वेस्ट करना पड़ता है एडब्ल्यूएस से। एडब्ल्यूएस क्या करता है कि जैसे उसके कुछ इंस्टांस नहीं यूज हो रहे हैं, तो बोलता है कि आप इसको स्पॉट इंस्टांस में ले सकते हैं। स्पॉट इंस्टांस में क्या रहेगा कि अभी हमें इसका यूजेस नहीं है, तो आप देखिए लिखा है रिक्वेस्ट अनयूज्ड EC2 इंस्टांस, कि आप बोलते हैं कि आप इसको लेके यूज कर सकते हैं, बट अगर हमें इसका यूज आएगा कि लोग रिक्वेस्ट करेंगे और कि मतलब डिमांड इंस्टांस की, तो ऑन डिमांड पे, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको आपसे वापस ले लेंगे और आपको बहुत शॉर्ट नोटिस देंगे। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपका डाटा जाने का लॉस भी है, बट इसकी प्राइसिंग काफी कम होती है। तो इसका जनरली वही है कि आप टेस्टिंग कर रहे हो या कुछ बेसिक काम कर रहे हो, उस पर आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखिए डेडिकेटेड होस्ट होता है कि आप अपने लिए सॉकेट और कोर के अनुसार लाइसेंस और डेडिकेटेड बनाना चाहते हैं, तो वो इसमें आ जाता है। तो ये आपका जो है ये इंस्टांस परचेजिंग ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। आप देखिए जो भी हमने सेलेक्ट किया है ये ऑन डिमांड ही सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद जो आप देखेंगे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है, उसमें आता है कि की पेयर। की पेयर क्या होता है कि आप एक की जनरेट करते हैं जो लॉगिन के टाइम जब आप SSH करते हैं तो उसका यूज होता है। और ये की पेयर जनरेट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप में होता है उसमें बस ये आप की डालेंगे और उसके साथ आपका जो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम होता है वो बंतु होता है, और कोई पासवर्ड और अदर डिटेल नहीं लेता है। तो ये की पेयर आपके पास जरूर होना चाहिए, और इसको बहुत सिक्योर रखना होता है, नहीं तो आपके इंस्टांस पे कोई भी लॉग इन कर सकता है, तो सिक्योरिटी का इशू रहता है। तो इसलिए आप यहाँ पे की पेयर जनरेट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप दो ऑप्शन आता है। एक आता है कि आपको सेलेक्ट करना, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने सेलेक्ट कर रखा है माई सर्वर और लिनक्स, जैसे ये हमने पहले जनरेट कर रखा है। पर यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, तो इस की पेयर का मैं यहाँ पे नया की पेयर जनरेट करता हूँ। ये देखेंगे आप यहाँ पे जनरेट करते हैं तो सबसे पहले पूछता है कि उसका नाम क्या होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं माई सर्वर जो हमारा उसका सर्वर का नेम है वो बोल रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो इसको 1 डाल देता हूँ। ये हमारा यहाँ पे जो है की पेयर है। तो और उसके बाद यहाँ पे हम दो ऑप्शन आता है, पेम फाइल का और पीपीके। पीपीके अगर आप जनरेट करते हैं तो डायरेक्ट इसको पुट्टी में यूज कर सकते हैं, और पेम अगर करते हैं तो उसको पहले पुट्टी जेन के थ्रू आपको प्राइवेट की में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे फिर भी हम पेम ले रहे हैं, इसलिए कि अगर कहीं आपको मान लीजिए यूज करना है कि उसको किसी दूसरे सर्वर के थ्रू जाना है और उस की का यूज करना है, या आपको कहीं और किसी सर्वर पे ये की डालना है, तो वहां पे आपको पेम की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हम पीपीके को नहीं रिकमेंड करते हैं, पेम को करते हैं। और कन्वर्ट करने का सिंपल सा प्रोसेस है, वो हम आगे समझ लेंगे। यहाँ पे देखिए की पेयर हमने जनरेट के लिए क्लिक कर दिया, और देखिए जैसे ही हुआ हमारे यहाँ पे आ गया ये ऑप्शन कि आप माई सर्वर 1 को डाउनलोड करने का। तो यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया। अब ये हमारा देखिए जो हमारा सर्वर ये है, ये डिटेल हमारी यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जब आते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग है। यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट बीपीसी और सारी डिटेल देख रहा है। यहाँ से आप देखते हैं कि इसको अगर आप एडिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये बाय डिफॉल्ट बीपीसी होता है। ये बीपीसी कुछ नहीं होता, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है, जो हम अगर हमें जरूरत पड़ती है आगे तो हम खुद का बीपीसी भी क्रिएट करते हैं। बट यहाँ पे अभी हम बाय डिफॉल्ट ही ले रहे हैं, देखेंगे सिर्फ एक ही है। अगर क्रिएट कर देंगे तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ दिखेगा। और यहाँ पे अगर आप ऊपर यहाँ पे जाएंगे, तो अगर इसको हम फिर से देखते हैं, और दूसरा नंबर देखिए सबनेट। सबनेट में आपका जो मैं बात कर रहा था अवेलेबिलिटी जोन का, वो देखिए तीनों है यहाँ पे। A1, यहाँ पे देखिए 1A 1B 1C तीनों है।
और जैसे आपको मैंने दिखाया भी था कि अगर आप यही काम नॉर्थ वर्जीनिया में कर रहे होते तो वहाँ पे 6 होते। तो यहाँ पे 3 है, और पर इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ले। अगर जब बीपीसी वगैरह हम क्रिएट करते हैं तो ये चीज़ें देखते हैं। और यहाँ पे देखिए आईपी का आ रहा है, तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि आप कोई भी आईपी हमें असाइन कर दीजिए। अगर हमारी इलास्टिक आईपी होती तो उसको हम यहाँ पे यूज करते। उससे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप है, कि आप क्रिएट करना चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप का यूज करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप ये देखिए सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि मैंने ये पहले से बना रखा है, तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। एक इनका बाय डिफॉल्ट भी रहता है, उसके बाद मैंने 2 जनरेट किया तो वो दिखा रहा है। बट यहाँ पे हम यहाँ पे क्रिएट पे करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में क्रिएट का नाम डालना चाहते हैं तो यहाँ पे हम डाल देंगे माई सर्वर। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे माई सर्वर हम यहाँ पे नाम डाल देते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि हम इसमें SSH लेना चाह रहे हैं, और SSH का ये डिटेल है। उसके बाद हम एक और इसमें मान लीजिए ऐड करना चाहते हैं कि यहाँ पे आपका सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे हम इसको बोलते हैं कि हम HTTP भी यूज करते हैं, जो हमारा 80 पोर्ट पे होता है। तो देखिए वो हमारा यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। इसको आपको यूज कैसे करना है, यहाँ पे माई आईपी आता है, कस्टम आता है, एनीवेयर, तो हम इसको एनीवेयर कर देंगे। ये देखिए अपने आप सेलेक्ट हो गया कि हमारा ये कोई भी एक्सेस कर सकता है। अगर आप यहाँ पे माई आईपी कर देंगे तो आपकी जो भी इंटरनेट आईपी है सिर्फ वही एक्सेस कर पाएगी, और कोई आईपी नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी फिलहाल सबके लिए कर दिया है। तो उससे नीचे आप आएंगे तो ये आपका देखिए सेलेक्ट हो चुका है जो ये। तो उसके बाद आएंगे सबसे जो यहाँ पे आपका होता है वो होता है कॉन्फ़िगर स्टोरेज। स्टोरेज में देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहा है GP2 का, और बाय डिफॉल्ट इन्होंने 8 GB लिया है, बट हमें यहाँ पे 30 GB तक अलाउ होता है फ्री टीयर में। और अगर नॉर्मल भी आप यूज करते हैं तो 30 GB यूज कर सकते हैं, उसका ये कोई चार्ज नहीं लेते हैं। उसके बाद ये चार्ज लेते हैं। इसमें अगर हम आपको दिखाएं एडवांस पे आके, तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए क्या क्या डिटेल ये दे रहे हैं कि आपने 20 GB लिया है, GP2 लिया है, और आयोप्स उसका जो है 1000 है, और ले कितना तक सकते हैं 3000 तक। आयोप्स क्या होता है, इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। दो चीज होती है, एक आयोप्स होता है, एक थ्रूपुट। थ्रूपुट होता है कि कितना डाटा ट्रांसफर हो रहा है एवरी सेकेंड, उसको कितना MB डाटा ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम बोलते हैं थ्रूपुट। और आयोप्स होता है इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। दोनों का अपना अलग अलग यूज है। जैसे मान लीजिए अगर आपको बहुत बड़ी बड़ी फाइल ट्रांसफर करनी है तो हम रिकमेंड करते हैं कि उसका थ्रूपुट ज़्यादा हो। और अगर मान लीजिए कि छोटी छोटी फाइल हैं, किसी का नाम है या कोई एंट्री है, 1 2 3 4 ऐसे उसको लगातार ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि आयोप्स ज़्यादा होना चाहिए, इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन हमारे पास है वो GP2 है, GP3 है, और उसके बाद SSD है, SSD IO1 है, IO2 है, और बाकी 3 HDD के हैं। बट HDD का हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। अगर आप देखो यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो इसको अलाउ नहीं करेगा। देखिए ये रेड कर दिया कि नहीं हम यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम GP2 का यूज कर रहे हैं तो इसका IOPS 100 है। मैं आपको GP3 का दिखा देता हूँ, देखिए इसका 3000 है। तो आपको IOPS के अनुसार किस प्रोसेस के लिए यूज करना है, जैसे IO1 का देखेंगे इसका 1000 है, तो वो आपको प्रोसेस के अनुसार कि किस प्रोसेस के लिए हम बना रहे हैं वो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। एक ऑप्शन देखिए यहाँ पे आता है डिलीट ऑन टर्मिनेशन। इसका मतलब ये होता है कि जब आपका इंस्टांस डिलीट होगा तो ये भी टर्मिनेट हो जाएगा, जो ये आपका वॉल्यूम है। अगर आप इसको नो कर देंगे तो आपको इसको अलग से डिलीट करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका गलती से इंस्टांस डिलीट हो गया और आप चाहते हैं कि वॉल्यूम आपका बचा रहे, तो इसको नो कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद होता है नॉट इनक्रिप्टेड। नॉन इनक्रिप्टेड अभी फिलहाल ये है कि आपका वॉल्यूम जो है, स्टोरेज जो है, वो इनक्रिप्ट नहीं होगा। अगर आप इसको इनक्रिप्ट करना चाहते हैं कि कोई एक्सेस कर ले फिर भी ना समझ पाए कि क्या इसमें स्टोर है, तो आप इनक्रिप्ट करेंगे तो उसके लिए आपको एक की जनरेट होगी, जिस की के थ्रू आप इसको डिक्रिप्ट करेंगे। बट यहाँ पे अभी हम
सिक्योरिटी को उतना फोकस नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम नॉन इनक्रिप्ट करते हैं। उसके बाद अब आप नीचे आएंगे, इसमें इतनी डिटेल है जो हमने फिल कर दी है। उसके बाद आप आएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, एडवांस में। एडवांस में कुछ चीजें मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, बाकी हम इसको आगे भी और भी देखेंगे। जैसे देखिए शट डाउन बिहेवियर है, इसका मतलब ये हो गया कि जब हम शट डाउन करेंगे तो उसका ये मतलब हुआ कि इसको स्टॉप कर दो, टर्मिनेट मत कर दो। टर्मिनेट मतलब कि इसको पूरी तरह से खत्म कर दो, बस स्टॉप कर दो, हम इसको बाद में रिस्टार्ट कर लेंगे। और जैसे डिलीट ऑन टर्मिनेशन है, तो इसमें देखिए इसको इनेबल कर देंगे, तो जैसे आपको भी गलती से डिलीट पे टर्मिनेट पे क्लिक हो गया, तो वो तुरंत नहीं टर्मिनेट करेगा, वो कहेगा पहले आप जाके उसको डिसेबल करो, तब आप टर्मिनेट कर सकते हो। तो आप इस तरह से मतलब इसको सेव भी रख सकते हैं। स्टॉप का है, प्रोटेक्शन का, ये सारी चीजें इसमें ऐड होती हैं। एक और पॉइंट होता है, जैसे ये क्रेडिट स्पेसिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि जैसे मान लीजिए कि आप 1 GB का मेमोरी का कोई इंस्टांस लिए और सेम टाइम 3-4 सर्विसेज स्टार्ट हुई, तो उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन 100% हो गया और आपका सर्वर डाउन हो गया। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए इन्होंने क्या किया है कि क्रेडिट का ऑप्शन दिया है कि इसमें जैसे ही आपका 100% पहुंचने वाला होगा, वो और इसमें जो है क्रेडिट ऐड करता जाएगा, उसका आपको अलग से चार्ज देगा। तो अभी जो ये स्टैंडर्ड है, इसको अनलिमिटेड कर देते हैं कि जितना हमें जरूरत हो उतना ये ऐड कर सके। तो ये इसमें देखेंगे बेसिक चीजें हैं और सारी डिटेल ये है। और इसके बाद अब देखिए हमने सब सबमिट कर दिया है। यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ इंस्टांस है, अभी हम 1 कर रहे हैं। अगर हम चाहते कि सेम इसी सिमिलर टाइप का 5 करना है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते जाते, बट यहाँ पे हम अभी 1 ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 रहेगा। ये आपका बेसिक क्या क्या है वो यहाँ पे दिखा रहा। अब इसको हम लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक कर देंगे। देखिए ये लॉन्च इंस्टांस हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आपको बोला कि यहाँ पे आप नीचे आओगे, यहाँ पे रहेगा व्यू ऑल इंस्टांस, इस पे जाएंगे तो आप देखेंगे ये इंस्टांस आपका लॉन्च हो रहा है। ये 2 से 3 मिनट लेता है, एक ये पेंडिंग होता है, ये रनिंग आ जाएगा और आपका स्टेटस चेक 2x2 का हो जाएगा कि वो चेक करता है कि आपका इंस्टांस हेल्दी है या नहीं है। तो वो सारी डिटेल आपकी इसमें आ जाएगी। तो इसको 2 मिनट लगेंगे और उसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। क्रिएट हो गया और जो मैंने आपको बताया था कि रनिंग स्टेटस आएगा यहाँ पे और सिस्टम चेक जो है 2x2 का, तो ये अभी हमारा इंस्टांस हेल्दी और प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये डिटेल सारी यहाँ पे इसका आपने जो नाम रखा है वो आ रहा है। एक इंस्टांस आईडी होती है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी और उसके बाद इसका स्टेटस आ रहा है और उसके बाद T2 माइक्रो जो हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे आ रहा है। सिस्टम चेक 2x2 का आ गया है। अलार्म अभी देखिए कुछ भी नहीं है और ये अवेलेबिलिटी जोन जो है साउथ में बना हुआ वो डिटेल यहाँ पे आ रही है। आप उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि डीएनएस से रिलेटेड सारी डिटेल आ रही है कि जो इसका पब्लिक है, पब्लिक डीएनएस है, वो यहाँ पे आप सारी डिटेल देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इधर आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे पब्लिक आईपी जो इसके लिए यूज हुई है वो डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। पब्लिक और स्टैटिक आईपी बेसिकली होती है कि अगर हम कोई आईपी इसके लिए अलग से रखते हैं कि हम इसको इसके साथ अटैच करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए हम कोई एक हमारा ऐप है, एप्लीकेशन है, तो उस सर्वर की हम आईपी बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। बट इंस्टांस में क्या होता है कि जैसे ही आपका इंस्टांस शट डाउन होगा या तो उस टाइम उसकी आईपी चेंज हो जाती है, तो उस सिचुएशन में हम इसकी स्टैटिक आईपी रखते हैं, तो ये हमेशा के लिए रहेगी। बाकी आप देखिए यहाँ पे IPv6 जो है हमारा नहीं है, मॉनिटरिंग हमारी डिसेबल है। मैंने आपको बताया था जो क्लाउड वॉच है वो डिसेबल है, बाकी जो बेसिक मॉनिटरिंग है वो आपकी चलेगी। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे सिस्टम सिक्योरिटी नेम जो है माई सर्वर है, की नेम और सारे टाइम सारी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे इसकी और जो डिटेल है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए आप डिटेल्स में यहाँ पे इंस्टांस आईडी है, आईपी है इसकी, और आईपी जो है ये इसकी पब्लिक आईपी है, ये स्टैटिक आईपी है, ये डीएनएस है जो बेसिकली आप यूआरएल समझ सकते हैं कि अगर आप इस पे हिट मारते हैं तो ये आपका डीएनएस हो गया।
और सिक्योरिटी में आएंगे, दूसरे नंबर पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे सारी डिटेल दिखाई देगी और सिक्योरिटी का क्या नाम है वो दिखाई देगा। और साथ ही साथ उसके लिए इनबाउंड और आउटबाउंड देखिए, इनबाउंड में जो हमारा रूल है 22 पोर्ट अलाउ किया और 80 पोर्ट अलाउ किया है, और जो देखिए आउटबाउंड में है वो ऑल अलाउ है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी डिटेल हो गई। उसके बाद आप देखेंगे जब नेटवर्किंग में आएंगे तो नेटवर्किंग में आप देखेंगे कि यहाँ पे IPv4 सारा डिटेल दिया हुआ है और उसके साथ ही सारी डिटेल दिए हुए हैं। स्टोरेज में आप देखेंगे, स्टोरेज में जैसे अगर आप यहाँ आते हैं तो आप देखेंगे कि हमारी डिवाइस का नाम क्या है, इसका वॉल्यूम क्या, जैसे अभी यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट 20 GB लिया हुआ है तो वो डिटेल आप यहाँ पे देखेंगे। और इसके साथ अभी देखिए इसको आप इनक्रिप्ट नहीं किए हैं, जैसे हम पहले भी देखे थे तो हमने इनक्रिप्ट नहीं किया था। और अगर आप चाहते हैं तो इसमें और ऐड भी कर सकते हैं, फिलहाल अभी आप देखेंगे कि कोई इसमें और एक्स्ट्रा ऐड नहीं है। तो ये सारी डिटेल हो गई। उसके बाद आप सिस्टम चेक में देखेंगे, सिस्टम चेक में अगर आप देखते हैं तो इसका देखिए दोनों जो स्टेटस है वो चेक, वो दोनों पास है, 2x2 का है। मॉनिटरिंग जो मैं आपको कह रहा था कि मॉनिटरिंग जो हमारा क्लाउड वॉच है वो डिसेबल है, बट बेसिक मॉनिटरिंग हम आपकी दिखेगी जिसमें CPU यूटिलाइजेशन, स्टेटस चेक जो फेल्ड है या ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये बेसिक मॉनिटरिंग होती है। बाकी अगर आप क्लाउड वॉच लेते हैं उसको आपका एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है, बट वो डैशबोर्ड काफ़ी अच्छा बनाते हैं और बहुत कलरफुल होता है, तो प्रॉपर मॉनिटरिंग आप उससे कर सकते हैं। उस पर सारे जो जितने इंसिडेंट होते हैं वो रिपोर्ट किए होते हैं, तो इसलिए वो उस पर अगर आप मॉनिटरिंग करते हैं तो आपको बहुत आसान रहता है। बेसिकली जैसे एप्लीकेशन हुआ या DB हुआ, यहाँ सब उसका यूज किया जाता है। तो ये आप देखेंगे, ये सारी इसकी डिटेल हो गई। सेम अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक होता कनेक्ट, कि आप डायरेक्ट यहाँ कंसोल से कनेक्ट कर लें, वो फिलहाल मैं आगे की वीडियो में देखेंगे कि कैसे यहाँ से कनेक्ट करते हैं, उसके लिए क्या करना होता। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉप करने का, रिबूट करने का, टर्मिनेट करने का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ। और अगर इन केस आपका ये स्टॉप है तो ये आपका जो स्टार्ट वाला है ये इनेबल होगा। अभी ये ऑलरेडी स्टार्ट है तो स्टार्ट वाला इसलिए यहाँ पे डिसेबल दिखा रहा है। अगर आप उसके बाद एक्शन में आते हैं तो एक्शन में सारा चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉप कैसे प्रोटेक्शन का, और उसके बाद ऑटो स्केलिंग ग्रुप में इसको डालने का, और ये सारी डिटेल आप यहाँ पे इसके साथ ही देख सकते हैं। अगर आप अगले नंबर पे आएंगे देखेंगे नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में आप देखिए कि सारी चीज़ें की जो क्या नेटवर्क इंटरफेरेंस अटैच है या डी अटैच है वो सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंस्टांस से रिलेटेड सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखिए। सिक्योरिटी में दो चीज़ें होती हैं, एक तो आप देखिए क्या दिया है कि चेंज सिक्योरिटी ग्रुप, तो आपको सिक्योरिटी का जो ग्रुप है वो आप चेंज करने का भी ऑप्शन होता है कि जो अभी आपने सेलेक्ट किया उसको चेंज कर सकते हैं। वो हम आगे की वीडियो में भी देखेंगे कि कैसे चेंज करते हैं और कैसे नया क्रिएट करते हैं। फिलहाल अभी आप देखिए यहाँ पे चेंज ये, और यहाँ पे देखिए मॉडिफाई IAM रोल, इसी की मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे आप रोल डिसाइड कर देंगे एडमिन के थ्रू तो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट पुट्टी। जो आप SSH के लिए पुट्टी की जरूरत होती है वो जरूरत नहीं पड़ेगी और सेम वर्किंग इसकी रहेगी। तो और उसके बाद आप देखेंगे इमेज जो है, इमेज जैसे यहाँ पे देखिए क्रिएट इमेज है, तो अगर आप इसका इमेज लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं और सेम वही इंस्टांस आप आगे यूज कर सकते हैं। दो चीजें होती हैं, एक होती है कि इमेज को क्रिएट करके बनाना, और एक होता है कि जो इनका बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है उसका यूज करके बनाना। जैसे मान लीजिए आपको 10 इंस्टांस क्रिएट करना है तो आप क्या करेंगे, वहाँ यहाँ पे करेंगे, और लास्ट में मैंने आपको दिखाया था कि एक साथ आप 10 इंस्टांस वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो एक साथ आपके 10 इंस्टांस सेलेक्ट हो जाएंगे। बट अगर मान लीजिए आपको ऐसा करना है कि आपको 10 इंस्टांस पे अपाचे, मान लीजिए एक सर्विस है कि 10 इंस्टांस पे आपको अपाचे सर्विस इंस्टॉल करनी है, तो आप क्या करेंगे, पहले 10 इंस्टांस बनाएंगे और 10 पे अपाचे करेंगे तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि पहले एक इंस्टांस बनाइए और उस पर आप अपाचे इंस्टॉल करिए, उसके बाद यहाँ से जो इसकी इमेज है वहाँ यहाँ से क्रिएट करिए, तो उसमें जो है अपाचे इंस्टॉल ऑलरेडी रहेगा। फिर उस इंस्टांस से आप 9 और इंस्टांस बना सकते हैं उसको OS की तरह यूज करके। तो इसको भी हम आगे देखेंगे कि कैसे क्रिएट करते हैं। फिलहाल अभी आप जो बेसिक है वो समझ लेते हैं।
तो ये इसकी डिटेल रही। तो आप देखेंगे कि जो हमारा ये इंस्टांस है ये अब रेडी है। बाकी आप देखिए जैसे ये एट्रीब्यूट आ रहा है, उसके अलावा भी काफी एट्रीब्यूट हैं इसमें। इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप क्या क्या देखना चाहते हैं। जैसे सिक्योरिटी ग्रुप आईडी अभी देखिए इसमें डिसेबल है, अगर आप देखना चाहते हैं या जो चीज नहीं देखना चाहते हैं उसको हटा भी सकते हैं। तो ये इसमें आप ऐड करने का ऑप्शन है कि डैशबोर्ड बिल्कुल जैसा आप चाहते हैं वैसा दिखे। तो ये सारी डिटेल हो गई। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारी पब्लिक आईपी है जो 3.108.196 और ये 109 है, इसका हम यूज करके SSH लॉगिन करेंगे। SSH लॉगिन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, लॉगिन के टाइम आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो जो हमने की फाइल डाउनलोड की थी, उस की फाइल को आप पहले पुट्टीजन के थ्रू प्राइवेट की में कन्वर्ट करेंगे, और ये आपकी एक पब्लिक आईपी। तो सबसे पहला हम प्रोसेस करते हैं कि SSH करने के लिए कि जो हमारी फाइल है उसकी उसको पुट्टीजन के थ्रू प्राइवेट फाइल में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए सबसे पहले यहाँ हम पुट्टीजन को सर्च करेंगे। देखिए पुट्टीजन आ गया। इसका सिर्फ काम है कि पब्लिक और प्राइवेट की जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखिए लोड पे क्लिक करेंगे। लोड पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे हमें पेम फाइल अपनी नहीं दिख रही है। इसलिए नहीं दिख रही है कि यहाँ पे केवल पीपीके फाइल ही सेलेक्ट करता है बाय डिफॉल्ट ये। तो इसमें आप ऑल फाइल कर देना। ऑल फाइल करते ही आप देखोगे कि यहाँ पे माई सर्वर 1 की जो पेम फाइल थी वो आ चुकी है। यहाँ पे इसको हम ओपन कर देंगे। देखिए यहाँ पे ओपन होते ही अब ये सक्सेसफुली कन्वर्ट हो गया। बस आपको इसको सेव प्राइवेट की पे क्लिक करना है। सेव प्राइवेट की पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ आ गया कि यहाँ आप सेव कर सकते हैं। तो सेम वही जो हमने नाम डाला था माई सर्वर, वही हम यहाँ पे भी नाम डाल देते हैं और 1 करके, और इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये सेव हो गया। बस इतना सा काम था पुट्टीजन का। पुट्टीजन का काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम नॉर्मल जो पुट्टी ओपन करते हैं उसके थ्रू इस पे लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम नॉर्मल पुट्टी खोलते हैं, ऐसे आपकी पुट्टी दिखती है जिसमें ये देखिए यहाँ पे पोर्ट होता है जो बाय डिफॉल्ट 22 है। और ये जैसे मान लीजिए आपने जो यहाँ पे सेव कर रखा है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे हमने अभी कोई इसका डाटा सेव नहीं किया है, तो यहाँ पे हम इसकी पब्लिक आईपी कॉपी करते हैं और इसको ले जाके यहाँ पे पुट्टीजन पे नॉर्मल पुट्टी पे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और दूसरा काम आपको क्या करना है, ये SSH पे जो हमने की सेलेक्ट प्राइवेट की हमारे पास है उसको यहाँ पे अपलोड करना। उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें SSH के प्लस पे क्लिक करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। और ऑथ पे क्लिक करना होगा, इसके प्लस पे नहीं क्लिक करना। तो यहाँ पे अगर आप ऑथ पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए ब्राउज करने का ऑप्शन आता है। इसमें हम देखिए प्राइवेट की जो हमारी की है वो मैंने डाउनलोड में रखी हुई है। ये देखिए मेरी प्राइवेट की है, इसको हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ये देखिए आ भी रहा है कि प्राइवेट की फाइल फॉर ऑथेंटिकेशन, तो उसको हमने यहाँ अपलोड कर दिया। देखिए इसमें ये पाथ भी आ गया। अब इसके बाद आप यहाँ डायरेक्ट इसको ओपन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आप ओपन पे क्लिक करते हैं तो देखिए आता है कि आपका सारा जो डिटेल है वो ऐड हो रहा है इस पे। तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और इस पे एक्सेप्ट करते ही देखिए आपका ये नॉर्मल खुल के आ गया। इसमें जो बाय डिफॉल्ट अगर उबंटू क्रिएट किए हैं तो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम जो होता है वो उबंटू ही रहता है इसका। तो उबंटू इसका यूजर नेम आप डालेंगे, और जैसे ही आप देखेंगे यूजर नेम मैंने डाला तो ये देखिए नॉर्मल लॉगिन हो गया उबंटू के नाम से। तो देखा आपने कि डायरेक्ट केवल की पे ही हमारा लॉगिन हो जाता है, इसलिए की कितना इम्पोर्टेंट है। इसको मान लीजिए हम रूट यूजर दे देते हैं। तो आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे आप नॉर्मल जैसे हमारा लिनक्स काम करता है वैसे ये सारा काम कर रहा है। अगर मान लीजिए हम कोई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं SSTech, आप ये देखिए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फाइल क्रिएट हो रहा है। तो आपने देखा कि प्रॉपर इसकी वर्किंग है, और ये नॉर्मल उबंटू की तरह यूज हो रहा है। और आप इसको मतलब यूज भी कर सकते हैं कि अगर कभी आपको उबंटू से रिलेटेड प्रैक्टिस करनी हो उसके लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने पूरा इसका क्रिएट कर लिया है। आप इसका यूज करने के बाद जो भी आपकी लैब होती है उसके बाद आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इसको टर्मिनेट कर दीजिएगा,
क्योंकि 750 घंटे तो फ्री हैं, फिर भी रिसोर्सेज का मिसयूज क्यों करना। तो उसके लिए हम यहाँ पे टर्मिनेट, देखिए ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हमने इसको टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करते जैसे ही हमने क्लिक किया, यहाँ पे जैसे ही शट डाउन का ऑप्शन आया, हमारा बिलिंग यहीं पे बंद हो जाएगा। बाकी अगर जो टाइम लगता है इसको टर्मिनेट होने में, वो AWS की प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आपने पूरी कंप्लीट डिटेल इसमें देखी है कि हम कैसे इंस्टांस क्रिएट करते हैं और सारे थ्योरी पार्ट। तो इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और विंडोज से रिलेटेड भी इस पे काम करेंगे। तो इस वीडियो में आप इस वीडियो को अगर आप एक बार देखते हैं और कुछ डाउट होता है, तो एक बार दो बार आप देख सकते हैं, तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने सारी चीजें बहुत क्लियर इसमें बताई है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।